Hello students, let us start a new topic of integration, that is application of integrals. अब इस application of integral में basically we are using the concept of definite integral. अब definite integral क्या था? इंटीग्रेशन का मतलब होता है इकट्ठा करना, और अगर हम लोग डेफिनेट इंटीग्रल की बात करें तो अगर हमारे पास एक डेफिनेट इंटीग्रल दे रखा है x इक्वल टू a से लेके x इक्वल टू b और जिसमें एक फंक्शन दे रखा है dx, तो पहले तो इस डेफिनेट इंटीग्रल को समझते हैं। वैसे हम लोग जानते हैं कि अगर इस फंक्शन का इंटीग्रल अगर मैं आप लोग के सामने लिख दूं कि ये है अगर कैपिटल fx, तो इसके ऊपर हम लोग लिमिट अप्लाई करते हैं। लिमिट होती है a से b तक, जिसको आप लोग सॉल्व करते हो f ऑफ b माइनस f ऑफ a। तो पहले एक बार इसको समझ लेते हैं कि डेफिनेट इंटीग्रल का ये जो कॉन्सेप्ट है ये समझाना क्या चाहता है। तो मैं आपको बताऊं, अगर हमारे पास y एक्सिस और x एक्सिस में ले रहा हूं, जहां पे ये मैंने इसको y लिख दिया, और एक कर्व लेते हैं। ये मान लीजिए हमारा कर्व कुछ ऐसा है। ये कर्व कौन सा है? ये कर्व है y इज इक्वल टू एफ एक्स के नाम से। अब y इज इक्वल टू एफ एक्स का मतलब क्या हुआ कि कोई भी कर्व हो सकता है, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, सर्कल, कुछ भी, लाइन भी हो सकती है। तो ऐसे में अगर ये कहा जा रहा है x इक्वल टू a, तो मैं यहां पे ले रहा हूं, ये लीजिए वैल्यू है a और ये वैल्यू है यहां पे b। ठीक है, अब हम क्या चाहते हैं? डेफिनेट इंटीग्रल का मतलब क्या हुआ? अगर मैं इसको छोटे से पार्ट को बताऊं, एफ एक्स इंटू डी एक्स, तो आप देखिए यहां पे मैंने एक वैल्यू ली x और मैं एक ग्राफ यहां पे ड्रॉ कर देता हूं। अगर ये x है तो ये जो फंक्शन की वैल्यू आ रही है ये होती है एफ एक्स एज यूजल। अगर यहां पे a लगाऊंगा तो ये एफ ऑफ a हो जाएगा। तो ऐसे में क्या होगा, आप देखिएगा, अगर मैं इसमें थोड़ा सा चेंज लाऊं, ये चेंज क्या ले रहा हूं मैं? चेंज यहां पे लेता हूं dx। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा लिख देता हूं ताकि आप लोग को दिख जाए। ये x है, ये जो बीच का गैप है इसको हम लोग dx कह रहे हैं। तो ऐसे में आप देखिएगा यहां से मैं एक रेक्टेंगुलर स्ट्रिप जनरेट कर रहा हूं। ये ली, ठीक है। अब ये जो पोर्शन है मेरे पास रेक्टेंगुलर स्ट्रिप के जैसा है। अब अगर ये रेक्टेंगुलर स्ट्रिप का कोई एरिया पूछे तो एरिया क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेड्थ। अब हमारी लेंथ कितनी है? लेंथ तो एफ एक्स है, तो ये हो जाएगी एफ एक्स और विड्थ मेरे पास दे रखी है डी एक्स, यानी कि एफ एक्स डी एक्स उस रेक्टेंगुलर स्ट्रिप का एरिया है। अब अगर ऐसे सारे एरिया इकट्ठा करना मतलब इंटीग्रेट करना, मींस आई एम इंटीग्रेटिंग एफ ऑफ एक्स डी एक्स। अब ये सारे इंटीग्रेशन हम लोगों ने कहां से कहां तक लिए? हम x इज इक्वल टू a से लेके x इक्वल टू b तक लेते हैं। तो ये क्या किया जाता है, यहां पे सारे ऐसे रेक्टेंगुलर स्ट्रिप ले लिए जाते हैं। ये हो गया, इसके बाद यहां पे आ गया, इसके बाद हम लोग और आगे बढ़ा सकते हैं, ठीक है, और आगे। तो ऐसे सारे एरिया इकट्ठा कर लिए जाएंगे। इसका मतलब इसे हम लोग क्या एक्सप्लेन कर सकते हैं? इसको हम लोग कह सकते हैं दिस इज द एरिया ऑफ द रीजन। कौन सा रीजन है ये रीजन अगर आप चेक करोगे, मैं पूरा इसको शेड कर देता हूं भाई। ये जो हमारे पास पूरा एरिया आ रहा है, लुक एट दिस। अब ये जो पोर्शन मैंने आप लोग के सामने ड्रॉ किया है, ये पूरा पोर्शन का एरिया निकालने के लिए हम इंटीग्रेशन की हेल्प लेते हैं, यानी ये है एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y इज इक्वल टू एफ एक्स, क्योंकि ऊपर की बाउंड्री जो है वो कर्व ने बना रखी है, नीचे बनाई है x एक्सिस ने, x एक्सिस, और लेफ्ट हैंड साइड की जो बनाई है वो x इज इक्वल टू a ने बनाई है, और राइट साइड वाली जो बनाई है वो x इज इक्वल टू b ने बनाई है। तो मैं इसको अगर पूरी तरीके से अब इसको पूरा ड्रॉ करके दिखाऊं तो ये अपर बाउंड्री है y इज इक्वल टू एफ एक्स। राइट साइड वाली बाउंड्री जो है वो एक लाइन ने बनाई है, वो लाइन की इक्वेशन क्या है? उसको कह सकते हैं x इक्वल टू b। ये नीचे जो है वो x एक्सिस ने बनाई है, ठीक है, और ये जो लेफ्ट साइड वाली है यहां पे भी एक मेरे पास लाइन आ रही है, और ये लाइन की इक्वेशन क्या है? आप चेक कर सकते हो, ये लाइन की इक्वेशन है x इक्वल टू a। सो ये जो एरिया हम लोगों ने अभी देखा, ये जिसको मैंने दोबारा से एक बार शेड कर दिया है, इसे कहते हैं बाउंडेड बाय द कर्व x एक्सिस x इक्वल टू a और x इक्वल टू b।
तो ये है हमारा बेसिक डेफिनेट इंटीग्रल का वो कॉन्सेप्ट जिसको हम लोग एरिया बाउंडेड के नाम से हम लोग अभी टॉपिक को इंट्रोड्यूस करेंगे, जहां पे हमें क्या समझना होगा कि वो जो कर्व दिया गया है, वो जो y इज इक्वल टू एफ एक्स है, वो कौन है। वो सर्कल हो सकता है, वो लाइन हो सकता है, वो इलिप्स हो सकता है, वो हाइपरबोला हो सकता है, वो मॉडुलस फंक्शन हो सकता है, और एक्स वाई जेड साइन कॉस हैं, बहुत सारे अपने पास tan का फंक्शन भी है। तो ऐसे हमारे पास कई फंक्शंस हो सकते हैं। तो ये हो गया एक कॉन्सेप्ट, अगर मैं वो एरिया जो है वो एक्स एक्सिस के साथ निकालना चाहता था। इसी तरीके से मान लीजिए मेरे पास एक कर्व दे रखा है, ये वो कर्व हो गया, और अब मैं निकालना चाहता हूं वो एरिया जो इस कर्व ने y इज इक्वल टू ए से लेके y इज इक्वल टू बी तक, ये हो गई मेरे पास y इज इक्वल टू बी की लाइन, ये y इज इक्वल टू ए की लाइन, और इस कर्व ने y एक्सिस के साथ बना रखा है। तो ये वाला एरिया कैसे निकालेंगे? तो यहां मैं आप लोग को बता दूं, ये जो मैंने आप लोग के सामने भी एक रेक्टेंगुलर स्ट्रिप बनाई थी, मैं और डार्क कर रहा हूं इसको ताकि हम लोग इस चीज को ध्यान दे सकें कि आपको एक छोटी सी रेक्टेंगुलर स्ट्रिप बनानी है जो एक्स एक्सिस के साथ बनेगी और ऊपर जाके कर्व को टच कर रही है। तो हमें पता लगेगा कि हम लोग विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे। यहां पर मैं ऐसी रेक्टेंगुलर स्ट्रिप बनाऊंगा तो कुछ इस प्रकार बनेगी। अब ये कौन सी एक्सिस को जाके टच कर रही है? y एक्सिस को, यानी यहां की लेंथ क्या हो जाएगी? dy हो जाएगी। और ये जो लंबाई है ये हम लोग लेते हैं फंक्शन की वैल्यू, यानी कि y हो सकता है ना। और ये क्योंकि कर्व हमारा y इज इक्वल टू एफ एक्स दे रखा है, तो यहां से हमें x की वैल्यू लानी होगी, तो हम कहेंगे x dy। अब देखो, अगर मैं यहां पे fx लिख रहा हूं, fx को तो y कहा जा रहा है, तो मैं ये जो फॉर्मूला है अब मॉडिफाई करके इसको कैसे लिख सकता हूं? ये हो जाएगा x इक्वल टू a से x इक्वल टू b तक ऑफ y dx। हम लोग के लिए थोड़ा इजी हो जाएगा समझना। अब ये जो कर्व है इसमें से आपको क्या करना है? x की वैल्यू निकालनी है। तो ये रेक्टेंगुलर स्ट्रिप क्या हो जाएगी? जैसे मान लीजिए पॉइंट है, ये पॉइंट x, y होगा, वैसे ही ये वाला पॉइंट क्या था? ये x, y पॉइंट था, क्योंकि ये लेंथ हम लोग ले रहे थे, ये लेंथ हमारे पास y दे रखी थी। अब ये लेंथ कितनी हो जाएगी? यहां से देखिए ये x हो जाएगी, तो x dy, और इंटीग्रेट कर दीजिए y इज इक्वल टू a से लेके y इज इक्वल टू b तक। तो ये जो मैंने अभी आपको कैलकुलेट करके बताया है, ये क्या हुआ? ये हो जाएगा एरिया ऑफ द पोर्शन और द रीजन बाउंडेड बाय y इज इक्वल टू एफ एक्स, यानी कि कर्व y एक्सिस, y इज इक्वल टू ए एंड y इज इक्वल टू बी। जो ये वो हमारे दो कॉन्सेप्ट है जहां से हम ये एरिया निकाल सकते हैं। ये देखिए वापस से मैं इसको डार्क कर रहा हूं ताकि हम लोग कंफ्यूज ना हो जाएं। अगर ये एरिया के अंदर y एक्सिस हमारी बाउंड्री बना रही है तो वो dy से निकलेगा, और अगर वो x एक्सिस बाउंड्री बना रही है तो पीछे विद रिस्पेक्ट टू dx होगा। तो ये वो दो कॉन्सेप्ट है जिनके ऊपर हम लोग इस चैप्टर का आधार रखते हैं, और यहां से हम लोग इसको आगे लेके चलेंगे। चलिए कुछ क्वेश्चंस ले। सो क्वेश्चन ऑलरेडी बोर्ड के ऊपर लिख दिया है, जहां पे बोला गया है फाइंड द एरिया ऑफ द पोर्शन बाउंडेड बाय द कर्व y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 4 एंड x एक्सिस इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। देखो पूरे तरीके से सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास दे रखी है। हमें एक कर्व दिया गया है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, यानी y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, यानी कि एक पैराबोला है ये। दूसरा इन्होंने कहा है x इज इक्वल टू 1, यानी x इज इक्वल टू 1 यानी पैरेलल टू y एक्सिस एक लाइन है, x इज इक्वल टू 4 की एक लाइन दे रखी है, और x एक्सिस है। देखो बच्चों, क्वेश्चन को करने से पहले उसका रफ स्केच बनाना बहुत जरूरी है। तो हमें काम करते हैं, हम यहां पे सबसे पहले उसका एक रफ स्केच ड्रॉ करते हैं। रफ स्केच से पहले थोड़ी सी इंट्रोडक्शन हमें मालूम है कि अगर मैं y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x कहता हूं तो याद क्या रखना था कि ये y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax वाला पैराबोला है, और इसके अंदर कुछ ये इस प्रकार से बनता है। तो ये थोड़ी सी इंफॉर्मेशन जो मैंने अपने लिए ली, क्योंकि यहाँ पे 4a की जगह दे रखा है, तो उसके अंदर हमारा जो फोकस है वो अभी तो इतनी ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ रफ स्केच निकालना है। तो रफ स्केच के लिए मैं काम करता हूँ, मैं यहाँ इसको ड्रॉ भी कर लेता हूँ। हमारे पास है y एक्सिस, हमारे पास x एक्सिस है, ये x एक्सिस ले ली, ठीक है, और ये y एक्सिस है हमारे पास। हमारा पैराबोला तो यूं बनेगा। तो एक काम करता हूं मैं, इसके अंदर पहले थोड़े से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देख लेते हैं। मेरे पास x इज इक्वल टू 1 भी दे रखा है और x इज इक्वल टू 4 भी दे रखा है। अगर मैं x इज इक्वल टू 1 लेता हूं तो y स्क्वायर की वैल्यू हो गई 4,
यानी y होगी +or-2। तो मैं काम करता हूं, ये यहां से कुछ एक ड्रॉ कर लेता हूं, रफ स्केच के जैसे बनाता हूं। ये हमारे पास पैराबोला है, ये नीचे की तरफ मैंने बना दिया, थोड़ा सा ज्यादा खुला हो गया, इसको मैं थोड़ा सा स्क्वीज कर लेता हूं। ओके, तो ये मेरे पास हो गया पैराबोला, रफ स्केच है। और x = 1 पे अप्रोक्सीमेटली देखिए मैंने वैल्यू चूज की है 2, ठीक है ना। तो मैं यहां मान सकता हूं कि ये मेरे पास एक लाइन दे रखी है, x = 1 की लाइन है, ठीक है। अब अगर ये x = 1 की लाइन है तो मैंने यहां पे x = 1 रखा, y² की वैल्यू आ रही है 4, है ना। तो y हो गया +or-2। तो वैसे हमें उसकी जरूरत नहीं थी, बट फिर भी हम लोग टाइम भी यहां पे लिख लेते हैं। तो ये मेरे पास 2 पॉइंट हो गए। और फिर x = 4, तो ये हो जाएगा मेरे पास 2, यहां 3, यहां 4। तो मैं 4 ले लेता हूं, तो 4 और 4 16 आ रहा है। तो अप्रॉक्सीमेटली मैं थोड़ा सा और खुला ही लेता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने इसको यहां पे ड्रॉ कर लिया, ठीक है। अब मेरे पास ये दूसरा वाला कर्व भी रेडी है, मैं यहां पे इसको ड्रॉ कर लेता हूं। ये देखिए, अब ये होगी x = 4 की लाइन। ये कर्व था y² = 4x, और ये रही x एक्सिस। अब देखिए हर वर्ड का मीनिंग है। अगर मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट नहीं लेता तो मेरे पास ये भी चांसेस है कि ऊपर वाला एरिया निकालूं या नीचे वाला, क्योंकि अगर x = 1, x = 4, x एक्सिस और कर्व कहें तो ये भी एरिया आता है। इसीलिए यहां स्पेसिफाई किया गया है कि हमें चाहिए ये पहले क्वाड्रेंट वाला एरिया। तो मेरे को ये वाला एरिया चाहिए, जिसको मैंने अभी डॉट से शेड करके आपको शो किया है कि मेरे को ये वाला एरिया निकालना है। तो आपको एक ट्रिक भी बताता हूं, आप लोगों ने क्या करना है, जब भी कोई ऐसा एरिया निकालना है तो हम लोग क्या करते हैं, एक्स एक्सिस से एक लाइन ड्रॉ करते हैं। मैं काम करता हूं, मैं एक्स एक्सिस से एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूं, वो लाइन जाके ऊपर कर्व को टच कर रही है। अगर ये x है तो ये पॉइंट मैं ले लेता हूं, मान लीजिए पॉइंट है x, y, ठीक है। तो यहां से एक छोटी सी रेक्टेंगुलर स्ट्रिप बना लेता हूं ताकि हम लोग उस बेसिक फॉर्मूले को समझ सके जो मैंने अभी आप लोग को बताया था। तो मेरे को ये पूरा एरिया निकालना है जो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर दे रखा है। तो मैं अब लिखता हूं रिक्वायर्ड एरिया। अब ये रिक्वायर्ड एरिया क्या होगा, रिक्वायर्ड एरिया होता है, फॉर्मूला बता रहा था y dx x = a से लेके x = b तक। ये फॉर्मूला हम लोगों ने अभी पढ़ा था। तो मैं इसको एक बारी ट्रांसफॉर्म कर देता हूं। मेरे पास है a की मतलब x की लोअर वैल्यू यहां पे दे रखी है 1 से लेके 4 तक है। और y क्या है, y हमारे पास कर्व दे रखा है। तो कर्व की इक्वेशन से भाई यहां से आप मेरे को बताइए y कितना है। तो y हो जाएगा √4x, यानी कि जिसको मैं 2√x भी लिख सकता हूं। तो वो मैं यहां से y की वैल्यू लिख लेता हूं। ये हो जाएगी मेरे पास 2√x और dx। तो ये मेरा रिक्वायर्ड एरिया है। अगर ये बीच में x एक्सिस नाम नहीं होता तो मेरे को पूरा एरिया लेना पड़ता और मैं इसका डबल कर देता। तो अब आप देखो इसका क्या हो जाएगा, बड़ा सिंपल है, 2√x यानी कि x की पावर में हाफ। तो ये हो जाएगा x की पावर में हाफ + 1 अपॉन हाफ + 1, और इंटीग्रेशन तो हम लोग जानते ही हैं, तो 1 से लेके 4 तक। तो ये मैंने इंटीग्रेशन कर दिया इसका। ये क्या बन गया, 2 टाइम्स, ये हो जाएगा x की पावर में 3/2, और यहां पे भी आ गया 3/2। इसके ऊपर मैंने वैल्यू डालनी है 1 से 4। एक काम करता हूं, बाहर ले जाता हूं, 4/3 आ गया। बाकी हमने डाल दिया 4 की पावर में 3/2 - 1 की पावर में 3/2। अब 3/2 कितना होता है, ये होता है 2²। 2 से 2 कट गया, ये बच गया 2³ यानी कि 8 - 1 7। तो योर आंसर इज 28/3 स्क्वायर यूनिट्स। तो इस प्रकार हम लोग जो है वो इस एरिया को कैलकुलेट कर सकते हैं, जहां पे एक्स एक्सिस एक बाउंड्री है, इसका मतलब विद रिस्पेक्ट टू एक्स ही इसको इंटीग्रेट करना था, ठीक है। अब ये जैसे मैंने आपको एक सिंपल क्वेश्चन लिया है जहां पे एक्स एक्सिस खुद एक बाउंड्री है और उसने एरिया निकाल के आपको बताया। अब हम लोग लेते हैं एक क्वेश्चन जहां पे हम लोग वाई एक्सिस की हेल्प लेने वाले हैं। एक और क्वेश्चन लेते हैं जहां पे अब जो कहा गया है वो कहते हैं कि हमारे पास एक पोर्शन लेना है जिसको बाउंड्री जो दे रखी है वो है x² = 4y, y = 1 एंड y = 4। जैसे मैंने आप लोग को बताया कि मैं अभी ये जो 2 क्वेश्चन लिए हैं बिल्कुल बेसिक लिए हैं, जहां पे हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ सकें, क्योंकि नेक्स्ट जो 2 वीडियोस होंगी उसके अंदर मैं आप लोग को इसके एडवांस वर्जन बताऊंगा। बट अभी आप देखो यहां पे मेरे पास है x² = 4y। तो ये फिर से मेरे पास जो पैराबोला है, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले रहा हूं। अब इस इंट्रोडक्शन में अगर मैं आपसे कहूं कि x² = 16y दे रखा है, तो याद रखने वाली चीज क्या थी कि ये हमारे पास जो पैराबोला है वो x² = 4ay वाला है, जो कुछ इस प्रकार बनता है, ऊपर की तरफ खुला होता है, ठीक है ना। अब इसके लिए हम लोगों ने क्या करना है, रफ स्केच बनाना है। तो मैं रफ स्केच ड्रॉ करता हूं।
टेक द वाई एक्सिस, मैंने वाई एक्सिस ली, एक एक्स एक्सिस ली, ठीक है। अब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देखो तो मेरे पास है y इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू 4। अगर मैं y की वैल्यू 1 ले रहा हूं तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 16 यानी कि प्लस माइनस 4 आ रहा है, और अगर मैं 4 रखता हूं तो 16 4 हो जाता है 64, तो यानी प्लस माइनस 8 आएगा। तो ये थोड़ा सा चौड़ा सा है, तो मैं यहां पे इस पैराबोला को यूं ड्रॉ कर देता हूं, ठीक है। अब ये हो गया हमारे पास पैराबोला, जहां पे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16y, ये हमारा पैराबोला दे रखा था, और y इज इक्वल टू 1, तो y इज इक्वल टू 1 की लाइन यहां पे मान लेते हैं। ये हो गई हमारे पास लाइन y इज इक्वल टू 1, और एक है y इज इक्वल टू 4, तो ये हो गई y इज इक्वल टू 4। अब हमसे कहा गया, क्योंकि इस बार जो है उन्होंने y एक्सिस का नाम नहीं लिया, तो क्या हो जाएगा, हमें ये पूरा एरिया चाहिए, ये पूरा एरिया जो कि हमारे इस पैराबोला ने और ये दोनों लाइनों ने कवर किया है। तो ऐसे में ये पूरा एरिया निकालना अभी अपने लिए पॉसिबल नहीं है, तो मैं काम करता हूं, मैं इस छोटे से एरिया को निकाल के और इसको डबल कर देते हैं, ठीक है। जो डायग्राम से पता लग रहा है कि डबल हो जाएगा इसका। तो हम लोग यहां पे कैसे करेंगे, जैसे आप लोग को पहले बताया था, क्योंकि y एक्सिस की तुम हेल्प लेने की कोशिश कर रहे हो, हम लोग y एक्सिस की हेल्प ले रहे हैं, तो y एक्सिस से एक लाइन ड्रॉ कीजिए, जहां टच कर जाए वो x इज इक्वल टू वाई, एक्स कॉमा वाई पॉइंट हो गया। मैं रेक्टेंगुलर स्ट्रिप बना लेता हूं, ये मेरी रेक्टेंगुलर स्ट्रिप हो जाएगी। इसके एरिया अगर निकालना चाहें तो क्या होगा, देखो रिक्वायर्ड एरिया आएगा, तो मैं जब यहां रिक्वायर्ड एरिया लिखूंगा, रिक्वायर्ड एरिया क्या होगा, रिक्वायर्ड एरिया जैसे फॉर्मूला पढ़ा था, y इज इक्वल टू ए से लेके y इज इक्वल टू बी तक x dy, तो इसको ध्यान में रखते हुए मैं रिप्लेस कर देता हूं, और मेरा जो फॉर्मूला यहां पे जो मैं वैल्यूज रखूंगा, y की लोअर वैल्यू कितनी है, यहां पे चेक करो, ये y इज इक्वल टू 1 पे आ रहा है। ऐसे करते करते नेक्स्ट की वैल्यू यहां पे 4 है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 से लेके 4 तक, फ्रॉम x इज इक्वल टू 1 टू x इज इक्वल टू 4, इट इज x dy। तो मैं अभी x dy लिख दूं, तो इस कर्व से x की वैल्यू अगर आप निकालें तो x क्या हो जाएगा, रूट ऑफ 16y, दैट इज इक्वल टू 4 रूट y, ठीक है। इट इज समवॉट सिमिलर, जैसे मैंने पिछला क्वेश्चन लिया था बिल्कुल वैसा ही है। तो यहां मैं x की जगह क्या लिख सकता हूं, 4 रूट y dy, बड़ा आसान है, इसमें 4 कॉमन ले लिया, और हमारे पास बचा y की पावर में हाफ है, उसका इंटीग्रेशन करना है 1 से लेके 4 तक, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 4y की पावर 3/2 अपॉन 3/2। तो आप एक काम कर सकते हो, ये 3/2 यानी कि 2/3 जो आ गया इसको बाहर ले जाइए, ये हो जाएगा 8/3। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, द लिमिट वाज x इज इक्वल टू 1 to 4, so putting x is equal to 4 first, this is 4 to the power 3/2 minus 1 to the power 3/2, and 4 is 2 square, 2 will get cancel, ये हो जाएगा 2 क्यूब यानी कि 8, 8 minus 1 यानी कि 7। तो हमारा आंसर जो है वो है 56/3 यानी कि 56/3 स्क्वायर यूनिट्स। तो ये देखो, ये 2 बेसिक क्वेश्चन हुए जहां पे हम लोगों ने एरिया बाउंडेड यानी कि एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल का बेसिक चीज बताई। तो बेटा ये है हमारा फर्स्ट बेसिक वीडियो, जिसके अंदर मैंने आप लोग को एक सिंपल सा इंटीग्रेशन का फॉर्मेट बताया है। डेफिनेटली अगर पसंद आ रहा है तो बेटा इसको मैक्सिमम शेयर करना। एंड नेक्स्ट वीडियो आई विल बी गोइंग टू टेक द कॉम्बिनेशन ऑफ द 2 कर्व्स। वो हो सकता है वो सर्कल और पैराबोला हो, पैराबोला लाइन हो, एलिप्स हो, ठीक है ना। और हम लोग ऐसे में तीनों वीडियोस के अंदर मैं आप लोग को, तीनों क्लासेस के अंदर आप लोग को बताऊंगा कि कैसे हम लोग एडवांस लेवल के क्वेश्चंस को कर सकते हैं। थैंक यू।